कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली कुछ ऐसी मशीन, कुछ ऐसी गजब टेक्निक्स जो अपने आप में गजब तो है ही, साथ ही यूनिक भी है। नंबर 1 पर है रीसरफेसिंग टाइल्स। इस टेक्निक की तो कुछ बात ही उम्दा है। इसमें सबसे पहले ऐसे सारे फ्लोर पर रबर पैनल्स बिछा दिए जाते हैं जिन पर ऐसे टाइल्स को एक एक करके इन पैनल्स पर अटैच किया जाता है। यही नहीं, इन टाइल्स को किसी भी शेप में काट कर लगाया जा सकता है जिससे घर का कोई भी कोना बिना टाइल्स के छूट नहीं पाता है। अब इन टाइल्स के लास्ट पोर्शन को लगाने के लिए इन रबर पैनल्स को पहले तो पावरफुल ग्लू लगाया जाता है, क्योंकि यही वह जगह होती है जहां से टाइल्स उखड़ने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा होती हैं। लेकिन यह पावरफुल ग्लू ऐसा होने नहीं देता है। वॉल इंसुलेशन। कई कंट्रीज ऐसी होती है जहां ठंड पड़ती है तो बिल्कुल भयानक वाली, और गर्मी पड़े तो ऐसी कि बिना आग, बिना चूल्हे के ऑमलेट बनाया जा सके। ऐसे में वहां लोग घर बनाते टाइम दीवालों के बीच थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं और फिर दीवाल की आउटर लेयर में जगह जगह ऐसे छोटे छोटे हॉल्स किए जाते हैं जिनमें पाइप के थ्रू एक विशेष लिक्विड दीवाल के बीच में जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा था उसमें भरा जाता है। जैसे ही ये इंसुलेशन लिक्विड जमीन को छूता है, इसमें केमिकल रिएक्शन भी होने लगता है, जिसे देखते ही देखते लीटर 2 लीटर का यह लिक्विड सख्त फोम में बदलता हुआ दीवार के बीच छोड़े सारे ब्लैंक स्पेस को भरकर कवर कर देता है। इस टेक्निक को वॉल इंसुलेशन कहा जाता है, जिसमें होता कुछ यूं है कि बाहर कितनी ही ठंड क्यों ना हो, चिलचिलाती गर्मी क्यों ना हो, दीवार की सिर्फ बाहर की लेयर ठंडी या गर्म होगी, लेकिन इस इंसुलेशन की बदौलत घर के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल टकाटक बना रहेगा। अब ये जो रोबोटिक मशीन आप देख रहे हो, बताओ इसका कोई तोड़ है क्या? घर हो, दुकानें हो, चाहे लाखों लीटर कैपेसिटी वाला पानी का टैंक, तो पेंटर लोग वैसे इसे संभाल सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में बड़े बड़े विशालकाय टैंक होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिन्हें देखने जाओगे तो सर की टोपी नीचे गिर जाएगी। उनकी पुताई करने में कितने दिन, कितना पैसा, कितने मजदूर लगेंगे। लेकिन वही बात करें इस रोबोटिक पेंट मशीन की तो आप यकीन नहीं मानोगे। इतना बड़ा काम ये रोबोटिक मशीन चंद घंटों में निपटाती तो है ही, और ऑपरेट किससे होती है मालूम? ये चूहे माफिक रिमोट से। और बात करें परफेक्शन की तो ये है रोबोट, और रोबोट के हाथ की सफाई पर शक करना मतलब खुद को 4 लोगों में येड़ा साबित करना है। लिस्ट में आगे बढ़े तो यह है दीवारों पर प्लास्टर करने के झंझट भरे काम को मक्खन माफिक आसान बना देने वाली मशीन, जिसका नाम है 9MP75। इसी का सॉल्यूशन बनकर आई है यह मशीन, जो दूर रखे रेत सीमेंट के घोल को वैक्यूम सक्शन की हेल्प से दीवारों पर ऐसे बड़े ही इजीली प्लास्टर करते चली जाती है। अब जब रेत सीमेंट का मसाला सभी जगह अच्छे से लग जाए तो बारी आती है रोकामेट नाम के इस टूल की, जो देखिए कितनी सफाई से अभी अभी किए उस प्लास्टर को फिनिशिंग देने का काम निपटा रहा है। देखिए बिल्डिंग्स की दीवारों पर ये ईंट की डिजाइन कितनी अच्छी लग रही है। वैसे आप ये भी जानते होंगे कि इन्हें बाद में अलग से लगवाया गया होगा, लेकिन कैसे? देखिए होता क्या है कि दीवारें बन जाने के बाद कुछ ऐसे इन पर फ्रेम्स लगाई जाती है और इन्हें प्रॉपर फिर कसा जाता है। और फिर अब आती है बारी हाई क्वालिटी पीवीसी से बनी ड्यूरेबल ईंट से अटैच करने की। अब जो आउटसाइड ऊपर नीचे थोड़े बहुत गैप्स रह गए हैं, इनमें पीओपी ग्लू भर देने के बाद ब्रिक्स टेक्सचर वाली ये दीवारें बिल्कुल तैयार है। अब बढ़ते हैं आगे कंक्रीट कैनवास की तरफ। देखिए रोड साइड जो लंबी लंबी नालियां होती है, उसे अगर सीमेंट से बनाया जाए तो कितना टाइम, कितना मैन पावर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन गुरु हर चिंदी बराबर। काम से लेकर बड़े बड़े कामों में कॉस्ट सेविंग टेक्निक जब आ गई है तो ये टुच्ची सी नालियां क्या चीज है। देखिए इन नालियों को यहाँ सीमेंट से नहीं बल्कि एक अनोखे कैनवस से तैयार किया जा रहा है। ये चादरें ड्रायर, सीमेंट और रबर लैटेक्स से बनी होती है, और इन्हें ऐसे बिछाए जाने के बाद जब पानी से टच होता है तो ये किसी लचीले लेकिन बहुत मजबूत कंक्रीट की ही तरह सख्त हो जाती है। यही नहीं, आपने देखा होगा रोड के किनारे जो पहाड़ होते हैं उनसे भी कभी कभार मिट्टी पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। वहां भी ये कैनवास कंक्रीट अपना काम बखूबी कर जाता है। न चट्टानों में नमी पड़ती है और न ही मिट्टी पत्थर इससे नीचे गिर पाते हैं।